हेलो स्टूडेंट, चलो देखते हैं क्लास 9th चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। इसका हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो देख रहे हैं बच्चों। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए लाइन्स एंड एंगल्स। सबसे पहले हम जानेंगे लाइन्स क्या होता है बच्चों। तो देखिए लाइन्स क्या होता है। लाइन, अ लाइन विथ टू एंड पॉइंट। डेफिनेशन देख लेते हो। अ लाइन विथ टू एंड्स पॉइंट। कॉमन सी बात है बच्चों। देखिए एक हमारा लाइन है, ये लाइन है हमारा, इसके दो एंड पॉइंट रहते हैं। ठीक है, इस लाइन के दो एंड पॉइंट है। ठीक है बच्चों, और इनके बीच में कोई एक लाइन ऐसे कट करते हैं, इसको हम कहते हैं बच्चों, इस लाइन को हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। इसको कहते हैं बच्चों लाइन सेगमेंट। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बेटा एंगल्स की। एंगल्स क्या होते हैं देखिए, इसका डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग। when two line originated from same ends point, then they form एंगल। ठीक है बच्चों, देन दे फॉर्म एंगल। अब इसका क्या मतलब हुआ देखिए, टू लाइन ओरिजिनेटेड फ्रॉम सेम एंड पॉइंट देन दे फॉर्म एंगल। देखिए ये एक पॉइंट है, ठीक है, इसी पॉइंट से एक ये लाइन हो रहा है पास, और इसी से एक ये लाइन हो रहा है पास। इनके बीच में कोई एक मेक एंगल कुछ बन रहा हो, फिर हम थीटा नाम देते हैं। जो भी हमारा एंगल बनता होगा, एंगल में भी कितना भी हो सकता है, ये एंगल कितना भी हो सकता है बच्चों, 30, 45 समथिंग, नहीं क्या, जो भी हो, राइट। उसके बाद हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक। देखिए बच्चों, इसी में हमारा टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल में क्या क्या आता है। पहला एंगल देखिए बच्चों, आपका पहला आता है आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल आपको पता होगा एक्यूट एंगल क्या होता है। when angle is less than 90 डिग्री, मीन्स इन द सेंस कि जो भी यहाँ पे हमारा एंगल जो भी थीटा है हमारा, थीटा इज़ लेस देन 90 डिग्री, उसी को हम कहते हैं बच्चों एक्यूट एंगल। देखिए एग्जांपल समझिए, ये कोई एंगल्स है, राइट। ये थीटा हमारा लेस देन 90 डिग्री है। ये एंगल कितना भी हो सकता है, लाइक ये थीटा हमारा हो सकता है 30 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 80 हो सकता है, राइट। ठीक है, 88.9 समथिंग हो सकता है। तो ये एंगल कितना हो सकता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग देखते हैं इसी में हमारा सेकंड पॉइंट क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या देखते हैं बच्चों, राइट एंगल। ठीक है बच्चों, अब देखो राइट एंगल क्या होता है। व्हेन एंगल देखिए डेफिनेशन, व्हेन एंगल इज 90 डिग्री, इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बच्चों। ठीक है, थीटा हमारा क्या है 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है, ये एक लाइन है, सेम एक लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर, ये हमारा ये हो जाएगा बेटा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट बच्चों, ये दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद इसी में हम थर्ड देखते हैं क्या होता है। थर्ड आप लोग देखिए, थर्ड हमको पता है ऑब्ट्यूज एंगल। आप लोगों को पता होगा बहुत से ऑब्ट्यूज एंगल। देखिए बच्चों ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। ऑब्ट्यूज एंगल होता है व्हेन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, इट मीन्स देयरफॉर थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, उसी को हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। तो देखिए ये एक लाइन से डायग्राम से समझते हैं, ये हमारा कोई समथिंग दिस एंगल, ये एंगल हमारा जो भी ये हमारा एंगल बन रहा है बच्चों, हमारा जो भी हमारा क्या बन रहा है बच्चों, ये जो भी हमारा एंगल बना है थीटा, ये हमेशा ग्रेटर होगा 90 से। तो मतलब थीटा हमारा हो सकता है बच्चों 100 भी हो सकता है, 105 भी हो सकता है, 170 भी हो सकता है, 165 भी हो सकता है,
75 भी हो सकता है डॉट डॉट डॉट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए बच्चों टाइप्स एंगल्स में 4 क्या है हमारा, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो इसका मतलब साफ साफ होता है कि जो हमारा थीटा होगा बेटा वो 180 डिग्री होगा। देखिए फिगर से समझिए, ये हमारा लाइन है, यहाँ से कोई भी एंगल दिस इज़ परफॉर्म करेगा, तो इन द सेंस कि यहाँ पे हमारा थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है, इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए हमारा एक और एंगल से इसमें आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है बच्चों, अब समझते हैं रिफ्लेक्स एंगल्स क्या होते हैं। देखिए फिगर के डायग्राम के साथ समझ जाएंगे हम लोग। ये एक लाइन है, ये समथिंग एक एंगल तैयार किया, ठीक है, जो भी हमारे थीटा तैयार किया एंगल, जो ये बाहर का जो ये वाला हिस्सा है ना बेटा, ये वाला इसी को हम लोग रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है बच्चों, रिफ्लेक्स एंगल हमारा ऑलवेज, यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, नोट डाउन, रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। राइट बच्चों, अब एक हम समझते हैं एग्जांपल से रिफ्लेक्स एंगल निकालते कैसे। एग्जांपल्स देखिए, मान लीजिए कि ये मेरा कोई एक लाइन है, ये कोई एंगल्स है, ठीक है, ये एंगल कोई 40 डिग्री तैयार किया, राइट। तो रिफ्लेक्स एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है रिफ्लेक्स एंगल इज इक्वल टू 360 माइनस थीटा। थीटा इन द सेंस कि जो हमारा यहाँ पे थीटा दिया है 40 डिग्री बच्चों, तो 360 डिग्री माइनस 40 डिग्री। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपको 320 डिग्री, राइट। ये हमारा होता है रिफ्लेक्स निकालने का फॉर्मूला। उसके बाद और देखते हैं बेटा हम लोग कुछ बेसिक, और एक है हमारा इसमें, आप एडजेसेंट एंगल क्या होता है ये समझते हैं हम लोग। एडजेसेंट एंगल, ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स का मतलब होता है कि जो हमारा साथ साथ एंगल होगा वो, देखिए हम फिगर के हिसाब समझेंगे। देखिए ये एक लाइन हो गया बच्चों, राइट, और कोई एक और हमारा, ये हमारा लाइट है, राइट, इनके बीच में कोई एक एंगल्स होगा जो भी हो, ठीक है। ये एंगल्स हम इसको हम एंगल 1 मान लेते हैं, इसको हम एंगल 2 मान लेते हैं, तो जितना ये है उतना वो भी है, राइट। तो हम बोलेंगे एंगल 1 एंड एंगल 2 आर क्या है हमारा, एडजेसेंट एंगल। ठीक है बच्चों, जो जितना ये एंगल बना रहा उतना ये भी बना रहा, ठीक है। फिर इसको आप समझ सकते हैं साथ साथ ये मेगा एंगल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट इसी में देख लीजिए आप लोग, लीनियर पेयर एंगल्स क्या होता है। आप समझिएगा बेटा, इसमें समझिए लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर क्या होता है बच्चों, कि कोई एक हमारा स्ट्रेट लाइन है, राइट, समथिंग कोई एक लाइन है यहाँ से, देखिए यहाँ पे ये है और यहाँ पे इसको एंगल 1 मान लीजिए, इसको एंगल 2 मान लीजिए। तो इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों, ध्यान दीजिए आप लोग, इसका एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ लीनियर पेयर इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज़ ऑलवेज 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अगले पेज पे। ठीक है बच्चों, अब कुछ एंगल्स देख लेते हैं हम लोग जो हमारे एक्सरसाइज में काम आएंगे। जैसे एक एंगल्स है, ठीक है, देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए बच्चों, 2 लाइन है, इसको आप लोग मान लीजिए लाइन 1, इसको आप लोग मान लीजिए लाइन 2, ठीक है। इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है, राइट, इसका नाम होता है बेटा ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, इन 2 लाइन को कट कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसका नेमिंग दे दो। यहाँ पे हो रहा है बच्चों, ये जो हो इसको एंगल 1 मैंने दिया, इसको एंगल 2 दे दिया, ठीक है। ये आपका हो गया बच्चों एंगल 3, ये आपका हो गया एंगल 4। ठीक है बच्चों, उसी हिसाब से यहाँ नीचे भी देखिए, ये आपका हो गया एंगल 5, ये आपका हो गया एंगल 6, ठीक है, ये आपका हो गया एंगल 7 और ये हो गया आपका एंगल 8। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस पॉइंट में, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। बात समझिएगा,
करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, देखिए एक तरफ बनते हुए जो एंगल होता है उसको करस्पॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, देखिए एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल 5 एक ही तरफ है, एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल 6 है, एंगल 4 का करस्पॉन्डिंग एंगल 8 है और एंगल 3 का करस्पॉन्डिंग एंगल 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग बच्चों, एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल 5 है, एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल 6 है बच्चों, एंगल 3 का करस्पॉन्डिंग क्या है हमारा एंगल 7 है, उसी हिसाब से एंगल 4 का करस्पॉन्डिंग क्या है एंगल हमारा 8 है। देखिए एंगल 4 का एंगल 8। ठीक है बच्चों, अब हम इसी में समझते हैं बच्चों, यही इसी में समझते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ध्यान दीजिए आप लोग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग। अब देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होता है। देखो बच्चों, ये नाम में बता रहा, इन मतलब अंदर की बात कर रहा है, जो अंदर की तरफ बन रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट वाले होते हैं अल्टरनेट। देखो एंगल 4 का अल्टरनेट एंगल 6, एंगल 3 का एंगल 5। तो क्या होता है इसका, देखिए अल्टरनेट का हमारा एंगल 4 का अल्टरनेट क्या हो जाएगा एंगल 6 इंटीरियर, और एंगल 3 का क्या हो जाएगा अंदर अल्टरनेट 5 मतलब एंगल 5। जो अंदर जो बन रहे अंदर की तरफ डायग्राम उसको ही हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है बच्चों, उसी हिसाब से हमारा देख लीजिएगा, इसी में हम लोग क्या बोलेंगे, इसी में देख लीजिए एक आपका आता है अल्टरनेट एक्सटीरियर, बाहर की बात कर रहा बच्चों, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर मतलब ऊपर बाहर की। तो देखिए एंगल 1 का क्या आ जाएगा बच्चों एंगल 7, और एंगल 2 का आ जाएगा बच्चों हमारा एंगल 8, एंगल 2 का आ जाएगा एंगल 8, और एंगल 1 का आ जाएगा एंगल 7। ठीक है, अब समझिए बच्चों, इसी में कुछ ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग समझेंगे वर्टिकली अपोजिट क्या होता है। बताओ पहले बात समझिए, वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, देखिए एक साधारण से समझाऊंगा, ये दो लाइन राइट बच्चों, तो इसका ये वाला इसका अपोजिट हो जाएगा, इसका ये वाला अपोजिट हो जाएगा राइट। तो देखिए ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा हमारे डायग्राम में, मैं आपको डायग्राम दिखाता बच्चों। देखिए ये जो लाइन सबसे हम लोग देखिए हमारे डायग्राम में क्या होता है, हमारे डायग्राम में एंगल 2 का क्या होगा बच्चों 4 होगा, एंगल 1 का क्या होगा 3 होगा, एंगल 5 का क्या उस तरफ 7, एंगल 6 का 8। देखिए हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया राइट बच्चों। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है। ठीक है बच्चों, देखिएगा ध्यान से। ठीक है स्टूडेंट, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप लोग जानते ही होंगे, क्लास 8 में भी होगा। तो अभी देखिए समझते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा। व्हेन होता है बच्चों, व्हेन टू एंगल सम इज 90 डिग्री, मतलब दो एंगल का सम होता है बच्चों, उसी को हम कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिला के 90 डिग्री होगा, उसी को हम कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। ये एंगल में भी 36 डिग्री प्लस 60 डिग्री हो सकता है, ये 45 प्लस 45 भी हो सकता है, 60 प्लस 30 भी हो सकता है बच्चों, 50 प्लस 40 भी हो सकता है। तो ये सब हमारे क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ये क्या होता है बच्चों, व्हेन टू एंगल सम इज 180 डिग्री, उसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों सप्लीमेंट्री एंगल। दो एंगल्स का सम हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो देखिए कैसा रहेगा, मान लीजिए एंगल ए प्लस एंगल बी बना के हमारा मिला के दोनों 180 डिग्री होगा। ये एंगल में भी 120 प्लस 60 हो सकता है, ठीक है, 90 प्लस 90 भी हो सकता है, उसी हिसाब से 130 प्लस 50 भी हो सकता है। तो ये सब हमारा क्या है, इनका सम 180 डिग्री रहने को ना, उसी को हम सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे बच्चों। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे हम लोग, कुछ प्रॉपर्टी देखिए हम लोग बच्चों। ये हमारा कुछ प्रॉपर्टी है,
प्रॉपर्टीज़ जो हमको आगे एक्सरसाइज सॉल्व करने में काम आएगा। देखिए एक ट्रायंगल बना दिया मैंने, ठीक है बच्चों, एक ट्रायंगल बन गया हमारा। ट्रायंगल ए बी से नेमिंग कर लेते हैं हम लोग, ए बी सी, ठीक है। ये हमारे एंगल्स होते हैं, राइट। तो क्या होता है, हम लोग ये जानते हैं बच्चों, क्या जानते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, एक्सटीरियर, यहाँ पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्या है हमारा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल is equal to sum of two opposite इंटीरियर एंगल। हम लोग डायग्राम और एग्जांपल समझेंगे बच्चों। देखिए क्या होता है एग्जांपल्स। ये ऐसा है बच्चों कि जैसे मान लीजिए हमको एक डायग्राम दिया है, ठीक है बच्चों, ये डायग्राम है। इस डायग्राम के बाहर एक लाइन एक्सटेंड होगा, तो ये मान लीजिए हमको यहाँ पे एंगल 1, एंगल 2, ये हमारा एंगल 3 है, और ये जो बाहर है एंगल 4 है, ठीक है बच्चों। तो ये कह रहा है जो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, एक्सटीरियर एंगल इज अ सम ऑफ, एंगल 4 बाहर का इज अ सम ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2, सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो इसी के हिसाब से हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया बच्चों। आई होप आप लोगों को समझ में आया है। अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझा तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू।